हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लेट मी नो, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? क्या मेरी आवाज़ अब सब तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? बस मुझे इतना सा आप कमेंट करके बताइए फिर विल गो हैड, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मनदीप, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। बेटा एक और काम करना है, आज क्लास के बाद जैसे आपकी क्लास हो जाए तो उस वीडियो पर, जो ये वीडियो होगी, इसके बाद अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कितना इस कोर्स का बेनिफिट मिल रहा है, कितनी सारी चीज़ें हैं आपको जो इसमें समझ में आ रही हैं और कैसा आपको फील हो रहा है। सीमा जी गुड मॉर्निंग, सभी को क्लियर है मेरा? ओके, लेट्स स्टार्ट, शुरू करेंगे बेटा। देखो, भाषा सीखने के लिए क्या करना होता है, चीज़ों को एक है ना जाल की तरह बनाते हैं। उसमें क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से हम जोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको सबको बताया था कि अभी तो मैं केवल सेंटेंस मेकिंग का एक बेस बना रहा हूँ, पर इस बेस के साथ साथ मेरा एक उद्देश्य भी छिपा है कि मैं कल को जब बातें शुरू करूँ, कुछ भी मैं बात करूँ, तो उसमें सारे सेंटेंसेस आपस में इस तरीके से जुड़ जाए कि आपको ऐसा लगे जैसे किसी कहानी के ऊपर बात कर रहे हैं। आमतौर पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग 10 सेंटेंस बोल गए, 20 सेंटेंस बोल गए, बट आफ्टर स्पीकिंग दैट 10 or 20 sentences they get stuck because they run sort of like words and sentences. They don't have the words, they don't have the sentences. That's the main problem. तो मैं नहीं चाहता, I really don't want you to face such sort of problems. So उसके लिए मैं क्या करूँगा, I just have prepared my course for you people, और उस कोर्स को हम उसी तरीके से लेके चलेंगे जिस तरीके से मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश में बोलने में बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज़ आज की क्लास के बाद मुझे ना सर अपडेट कीजिएगा सभी बच्चे कमेंट के साथ कि आपको इसमें पिछली 6 से 7 क्लासेस में आपको इसका कितना फ़ायदा मिला है। आज मैं क्लास को शुरू करता हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे। चलो मैं बात को उठाता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं पर आऊँगा, पर कुछ बातें एक्स्ट्रा अलग से सिखाता चलूँगा। एक वर्ड मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे, SIC। क्या लिखा बेटा मैंने? बहुत बड़े, फिर से बोलो। वेरी गुड। अगर अकेले सिक शब्द का मतलब देखेंगे तो उसका मतलब होता है बीमार। वैसे तो आप कहेंगे सर बीमार के लिए तो हम इल भी लगाते हैं। नहीं बेटा, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर दोनों में फर्क है। फर्क देखो क्या है, अगर व्यक्ति थोड़े समय से बीमार है, जैसे दिन 2 दिन, इससे बीमार है तो सिक लगाओ। और अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसके लिए आप इल जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे। अब हमारे आसपास तो क्या होता है, लोग ऐसे ही इसको बोल देते हैं, तो उनको तो इसका लॉजिक भी नहीं पता। पर मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से सीख लें। अगर व्यक्ति की थोड़ी बहुत तबीयत खराब है और वो अभी बीमार पड़ा है तो आप उसके लिए सिक लगाओ। पर अगर वही व्यक्ति बीमार काफी लंबे समय से और ये बताना चाहो तो उसके लिए आप इल लगाओ। समझ में आ रहा है मेरी बात? देखो मेरी बात क्लियर होती है तो बोला करो, आई हैव गॉट इट। सब पूरा सेंटेंस आने दो, बोलो। ये आवाज में दम तो नहीं लग रहा मुझे तो यार। आई हैव गॉट इट, ये होती है आवाज। हमेशा ध्यान रखना बेटा, आवाज में दम नहीं हुआ तो सामने वाला दब्बू समझ लेगा। मेरे साथ एक छोटा सा वर्ड मेरे साथ बोलेंगे बेटा, बोलेंगे सब मीक। शाबाश, बोल के दिखाइए। मीक, जिसे हम दब्बू कहते हैं, जो किसी भी व्यक्ति की आवाज से दब जाता हो। कोई भी व्यक्ति अपना हुक्म ऑर्डर उसके ऊपर चला पाता हो, नहीं जाना, यहीं बैठ जा, वो बैठ जाएगा। ऐसे लोग दब्बू किस्म के होते हैं। और जिसे हिंदी में हम दब्बू कहते हैं उसे इंग्लिश की भाषा बोलती, बोलेंगे मेरे साथ मीक। वेरी गुड, ये होता है आवाज मीक। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, दब्बू आदमी की विशेषता है। और ध्यान देना, जब कोई गुण आप अपना लेते हो, कोई विशेषता का भाव अपने अंदर आप ले आते हो, उसको अपनाने के लिए एक छोटा सा वर्ड आपके सामने लगाना पड़ता है, उसे बोलते बी। पूरा बोले बेटा, बी मीक। बहुत बढ़िया। देखो सुनो दोबारा से, अगर मान लो मैं यहां पर एक छोटा सा वर्ड और आपके सामने लेता हूं, देखो कैसे। जैसे हैप्पी होता है खुश। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है सैड है और आप उसे कह दें कि आप हैप्पी हो जाएं, इसका मतलब इस गुण को अपना लें, तो बहुत आसान है बेटा। किसी भी गुण को अपने अंदर लेके आना, उसे एक बी की मदद से दिखा सकते हैं। मेरे साथ बोले सब बी हैप्पी। तभी आप सबने वाले को कह देते खुश रहो, बी हैप्पी। समझ में आया नहीं आया? तो अब देखो मीक वाला गुण अपना लें तो बोलेंगे बी मीक। बहुत बड़े, फिर से बोलो। तो खुश हो जाओ, हाँ बेटा। सेंसिबल हो जाओ, बहुत बड़े, फिर से बोलो। जब हम किसी भी चीज को लेके कहते हैं ऐसा हो जाओ तो भी लगा दो। पर कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम सामने वाले को कोई काम करने से रोकते हैं। जैसे मैं नहीं चाहूंगा कि ये गुण आपके अंदर आए,
तो जब कोई काम आप चाहते हैं कि सामने वाला ना करे, तो उस काम से जस्ट पहले आपको एक वर्ड डालना है, उसे बोलेंगे डोंट। शाबाश, फिर से बोलेंगे, पूरा वाक्य बोलिए बेटा। डोंट बी मीक। वेरी गुड, फिर से बोलो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो किसी को परवाह होती है तो किसी को बोलते हैं बेटा केयर, और जिसको परवाह नहीं होती बोलते केयरलेस। और ऐसा हो जाना, हाँ जी बेटा, अब मैं आपको क्या बोलूंगा, बी केयरलेस या डोंट बी केयरलेस? अब सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बोलना चाहिए मुझे, बी केयरलेस या डोंट बी केयरलेस? बोलना भी चाहिए, क्योंकि बेटा मैं ऐसा चाहूंगा कि आप ऐसा नहीं बने। देखो मैं फिर दोबारा से कहता हूं, ये जो कोर्स आप सब कर रहे हो, ये कोर्स वो नहीं है जो आमतौर पर मैं आजकल देख रहा हूं फेसबुक और यूट्यूब पर चल रहा है, कि आपने हिंदी की कुछ सेंटेंसेस उठा लिए और उसकी इंग्लिश लिखवा दी, या उसकी इंग्लिश का मीनिंग बता दिया, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। नहीं, ये कोर्स नहीं है, वो ट्रांसलेशन है। वो कोर्स नहीं है बेटा, वो ट्रांसलेशन है। उसमें कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश तो आप सीख जाएंगे, पर आपका खुद का कॉग्निटिव स्किल्स कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने पास से कुछ भी सोचोगे तो आप सोच ही नहीं पाओगे। यहां जो कोर्स हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि चीजों को इतना डीप लेके जाएंगे, एक एक चीज का लॉजिक समझेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे यहाँ पे बी क्यों लगा, ये चीज मैंने आपको लॉजिकली क्लियर की यहां पर, है ना। तो उस लेवल पर हमें जाना बेटा कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो उसका वर्ड भी आपके पास हो, उसको बोलने का ढंग भी आपके पास हो, और ऐसा हम करके दिखाएंगे। बात तो यहां तक जाएंगे, पर सुनना, एक एक्सप्रेशन आपके सामने बुलवा रहा हूं, मेरे साथ बोलेंगे सर वी मीन इट। बहुत बढ़िया, फिर से बोले वी मीन इट। जब हम कहते हैं ऐसा हम करके दिखाएंगे तो इंग्लिश क्या बोलती है? पर एक चीज दिमाग में हमेशा रखना बेटा, बिना बोले किसी को बोलना नहीं आता। अगर आप सच में बोलना सीखना चाह रहे हैं तो फिर बोलिए। अगर आप सच में लिखना सीखना चाह रहे हैं तो फिर डेली सेंटेंसेस बनाकर देखिए। आज आपके पास इतने तरीके आ गए हैं कम से कम, कि अगर सेंटेंसेस बनाने बैठो और वर्ड्स भी हैं आपके पास, वो वर्ड्स भी हैं जिनके ऊपर सेंटेंस बनेंगे, आप चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं ना बेटा कि सच में अगर कोई बच्चा चाहता है तो कितना भी बड़ा चेंज अपने अंदर लेके आ सकता है, पर चाहता है, पर चाहना भी काफी नहीं है, चाहने के बाद काम भी करना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया कि हम करके दिखाएंगे तो एक वर्ड बोलते हैं वी मीन इट। पर ध्यान रखना बेटा, अपने मन में एक चीज, एक विचार बना के रखना। मेरे साथ बोले सर विलिंग, बोले बेटा विलिंग इज नॉट इनफ। पूरा बोलिए बेटा। कहते चाहना पर्याप्त नहीं है। एक बार फिर आने दो बेटा। कोई व्यक्ति चाह रहा है पर कुछ कर नहीं रहा, तो आपको उसको बोलना चाहिए कि यार चाहना पर्याप्त। बहुत बढ़िया, फिर से बोलिए। तो बताओ बेटा, किसी की तबीयत खराब है तो क्या बोला, और लंबे समय से है तो दोनों का फर्क समझ में आया? क्लियर होते बोलना बेटा। आई हैव यू गॉट इट? अब याद करो, मैंने क्वेश्चन आपको सिखाया था कि हैव को बाहर ले आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। आपने कहा मुझे आया आई हैव गॉट इट, मैंने आपको कहा कि आपको आ गया यू हैव गॉट इट, पर पूछूं तो हैव यू गॉट इट? यस आई हैव गॉट इट। अब छोड़ते हैं बात को। अच्छा, अगले पेज पे मैं दोबारा से लेके आता हूं बेटा। तो थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने के लिए क्या वर्ड लगाया था आपने? बहुत बढ़िया। देखो पॉइंट नहीं छोड़ना बेटा। मैंने कहा ना, स्पोकन कोर्स क्या है, इस कोर्स को ना कैसे याद रखेंगे हम, इसके पीछे बड़ी साइकोलॉजी है। हो सकता है कि आप सबके मन में ये है कि मुझे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को आपको बताना है, वो तो मैं ये भी कर सकता हूं, डेली एक पेज सामने खोल दूं, इसके मीनिंग है ये लिख लो लिख लो लिख लो। वो याद नहीं हो सकते। जब उनको बातों में डालते ना, सिचुएशंस में लेके आते, तब पता चलता है इसका महत्व क्या है। आवाज में दम रखिएगा, है ना साहब? चलो शाबाश। तो तबीयत खराब है तो क्या बोला था हमने? एक नया वर्ड मेरे साथ बोलेंगे सर, सभी बच्चे बोले अंडर। बहुत बढ़िया, बोले अंडर द वेदर। फिर बहुत बढ़िया, एक बार फिर से आने दो। अंडर द। जब किसी भी व्यक्ति की कोई थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, तो या तो सिक बोलो या फिर बोलो। अब देखो, दो चॉइस दे दी मैंने आपको, जो मन करे वो बोल सकते हो आप। दम लगा के बताओ यस या नो। भाई दोनों ठीक है ना, चॉइस आपकी रहेगी ना। जब भी हम किसी को कहते बेटा चॉइस आपकी रहेगी, तो उसमें एक वर्ड मेरे साथ बोले बेटा, बोलेंगे बॉल। शाबाश, बोले बॉल इज इन योर या योर कोर्ट। सर खेल का पाला देखा आपने? जैसे टेनिस का कोर्ट होता है, वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, बैडमिंटन का कोर्ट होता है। अब मानो मैंने बॉल आपकी तरफ हिट कर दी, अब बॉल आपके पाले में है।
आप उसे सही दिशा दो या बाहर मार दो, चॉइस। तो जीवन में कई बार आपके सामने विकल्प आएंगे और उस विकल्प को लेकर आप कई बार सामने वाले से राय लोगे या कोई आपसे राय लेगा और आप उसे ये कहेंगे देखिए यार मुझसे क्या पूछता, मर्जी तेरी, जैसा तू चाहे वैसा कर ले, मर्जी तेरी। तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे? ध्यान रखना बेटा, कोर्ट के पहले लगा यही शब्द बताएगा कि मर्जी किसकी है। अगर मर्जी मेरी है तो मैं माई लगा दूंगा, मर्जी हम सबकी है तो मैं आर लगा दूंगा, मर्जी आपकी है तो योर लगा दूंगा, मर्जी उसकी है तो हिज लगा दूंगा। उसने कहा भाई तू यहां क्यों बैठा? मैंने कहा मेरी मर्जी। आवाज नहीं आया। वो दब्बू की इंग्लिश क्या थी? और मीक बन जाना, मीक या बी मीक नहीं बनना। देखो आपको मेरे साथ ऐसे बोलना बेटा, घर बैठे बैठे मेरे साथ आप प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलेंगे डोंट बी मीक। मैंने कहा विश्वास से बनाओ तो कॉन्फिडेंट, बहुत बढ़िया बोले कॉन्फिडेंट हो जाओ, बहुत बढ़िया। एक बार फिर बोलो, बात को छोड़ते हैं। याद होगा ये वो एक्सप्रेशन पढ़ा था हमने, लीव इट। क्या बोला मैंने? मैंने कहा यार वो वहां पर क्यों बैठी है? मैंने कहा उसकी मर्जी, बॉल इज इन हर कोर्ट, जिसकी मर्जी उसके हिसाब से वर्ड लगाएंगे यहां पर। मैंने कहा तू उस तरीके से बात क्यों कर रहा है? उसने कहा तू आज ऐसे कपड़े क्यों पहन के आए? मैंने कहा यार मैं कैसे कपड़े पहनकर जाऊं? मैंने कहा ये तो बॉल इज इन योर कोर्ट। सिखाने के बाद बोलने का जो मौका दूंगा तो उसे गवाना मत, उसे मत गवाना, उसका फायदा उठाना। एक छोटा सा एक्सप्रेशन और चाहता हूं कि मेरे साथ बोलेंगे सर, बोलेंगे सर मेक, बोलो बेटा मेक द मोस्ट ऑफ। मेरा एक ही टारगेट है बेटा कि आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं, सब घटनाओं की इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, हर घटना की इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। मेरे कहने से वर्ड को पूरा बोल के दिखाएं। बहुत बड़े, फिर से बोलो। जब हम किसी भी व्यक्ति को कहते हैं इसका फायदा उठाओ, कभी सुना आपने फायदा उठाओ? समय है ना आप सबके पास, इसका फायदा उठाओ। अब देखो कुछ नहीं करना, बहुत बढ़िया गुड़िया, शाबाश, वेरी गुड। आपको कुछ नहीं करना, मेक द मोस्ट ऑफ के बाद यहां पर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं क्योंकि अगले पेज पे तो मैं सिक को ले ही गया। बड़े ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना बेटा, मेक द मोस्ट ऑफ के बाद यहां पर उस चीज का नाम ले और जिसका फायदा उठाना है। जैसे मैंने कहा समय का फायदा उठाओ, तो इंग्लिश क्या बोलेगी? आपको यही सबसे बड़ी बात है। जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब समझ जाओ मैं आपके लिए बोल रहा हूं। ये बात हमेशा दिमाग में रख के चलना। मैं कहीं पर अब इन क्लासेस में मैं बिल्कुल ये सोच के नहीं बोल रहा कि मेरे बारे में आप क्या सोचोगे, ना मैं ये सोच के बोल रहा हूं कि आप इस समय क्या सोच रहे होंगे। मैं केवल वही बोल रहा हूं जो आपके दिमाग को तैयार करेगा एक भाषा के अकॉर्डिंग। सर 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आई बीन टीचिंग दिस लैंग्वेज फॉर 17 इयर्स। सो ड्यूरिंग दिस टाइम आई मस्ट हैव रियलाइज्ड how can we master this language? Am I right or not? Yes, sir. So the same feeling I'm just sharing with you people. मैं यही feeling आप सबके साथ share कर रहा हूं and I want you to have that level. वो possible है, वो possible है, बस उसके लिए आपको efforts लगाने हैं। efforts में क्या करना, आपको जब मैं बोलने का मौका दूंगा ना तो मैं आपको अवसर दूंगा, opportunities दूंगा। उन opportunities का आपको क्या करना है? बहुत बढ़िया, फिर से बोलो। मैंने कहा समय का फायदा उठाओ। एक आदमी को देख रहा हूं उसके पास पैसा पर उसको बर्बाद करे जा रहा है। मैंने कहा क्या करा मेरे भाई पैसे का? बहुत बड़े, फिर से बोलो, मेक द मोस्ट ऑफ मनी। आगे बढ़ जाओ बेटा। अब मुझे बता दो, जरा दोबारा से बता दो, बीमार की इंग्लिश क्या बताई? हाँ बेटा, दूसरा वर्ड क्या बताया? एक बार आवाज में फुर आने दो, सिक, अंडर द वेदर। क्लियर है यहां तक? बहुत बड़े सर। अच्छा, अब एक सेंटेंस बुला के देखता हूं। आगे से कभी भी आपको लगे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और कोई आपसे पूछे क्या हुआ और आप उसे कहो यार तबीयत से ठीक नहीं है, तो आप इतना सा बोल दो, एक बार आने दो। और यू की तबीयत ठीक नहीं है तो जो बच्चे नहीं बोल पाए सुनो बड़े ध्यान से। भाई एम है तो एम के जैसे मीनिंग का वर्ड क्या है? भाई आपको पता आई के लिए एम लगेगा, तो जो बात आई के लिए एम से कही जा रही है वो बात तो यू के लिए आर से कही जाएगी। तो जब आपकी तबीयत ठीक नहीं तो क्या बोलोगे? एक बार और। अगर मान लो मेरी सिस्टर जो कि हम सबके लिए क्या है, आपको याद होगा शी पर क्या आता है? इज एम या आर? इज। तो शी की तबीयत ठीक नहीं कैसे बोलूंगा? शी इज
वो दोस्त कह रहा तू आज लंच नहीं लेके आया। मैंने कहा एक्चुअल में मेरी मदर की बहुत बड़े। फिर से बोलो यार तू आज बात नहीं करा। मैंने कहा एक्चुअल में आई एम, बोल दो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, आई एम अंडर द वेदर। मैंने कहा चल यार खेलते हैं, तो कहते नहीं यार। हाँ मैच लगाओ। मैंने कहा रोहित को बुला ले। मैंने कहा रोहित नहीं आएगा। उसने बोला क्यों? मैंने कहा उसकी नहीं, किसकी तबीयत खराब है? ही की ना, तो रोहित हमारे लिए ही होगा, तो ही इज आएगा ना बेटा। पूरा बोले रोहित, वो नहीं रोहित बोलते, रोहित इज। यहां तक वर्ड समझ में आया बेटा? आई हैव गॉट इट। ये कमी करो अभी भी आपको नॉलेज तो हो गई, पर उसका एप्लीकेशन अभी भी नहीं हो पा रहा। इतना सजग होना चाहिए कि जो चीज सीख ली तो भूलनी भी चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो बेटा। एक वर्ड मैंने पढ़ा था, आपको याद होगा, मेक इट अ पॉइंट। मेक इट अ पॉइंट। जब कहते पल्ले गांठ लगा लो, भूल मत जाना, इंग्लिश कैसे बोलेंगे बेटा? मेक इट अ पॉइंट। आपको यह दिमाग में रखना है कि एक साइकोलॉजी तैयार करनी है पूरे कोर्स की। पॉसिबल है, और उसके लिए एफर्ट्स का होना। ये एक्सप्रेशन याद है बेटा? जब भी कभी लगे जरूरी है तो कैसे बोलेंगे? इट्स अ मस्ट। पूरा बोले बेटा, इट्स अ मस्ट। जैसे मैंने कहा इंग्लिश जरूरी है, अब देखो क्या करना बेटा, इस इट की जगह चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा इंग्लिश जरूरी है, बोलो मैंने नहीं सुना बेटा। एक अच्छी जॉब जरूरी है, हाँ अ जॉब या अ गुड जॉब। पूरा बोलो मस्ट या अ मस्ट। ध्यान रखना बेटा, मस्ट का मतलब यहां पर एक नाउन है, इसका मतलब आवश्यकता है। आवश्यकता ये नाउन है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए का होना। हाँ पूरा बोलो ना, वेरी गुड शाबाश। पूरा बोलेंगे इट्स अ मस्ट। तो यही चीज आपको अपने दिमाग में चलानी कि इस कोर्स के एक एक शब्द को समझ लेना है। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा आप सभी के लिए। दोबारा से देखो, मैं यहीं पे बढ़ा जाता हूं। बताओ बीमार की इंग्लिश क्या आती है? हाँ बेटा, अब सुनो, मैं इसी सिक के बाद क्या लगा रहा हूं, पूरा वर्ड आने दो। वेरी गुड, एक बार फिर बोलिए। जैसे ही आपने सिक की बगल में लगाया, अब इसका मतलब बीमार नहीं है। अब भूल के भी मत कह देना इसका मतलब बीमार है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखा जाए, जैसे ही सिक के बगल में ऑफ आता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। एक्चुअल में आज से अपने दिमाग में रखना, कुछ फ्रेजेस होती हैं बेटा, कुछ फ्रेजेस होती हैं। फ्रेज का मतलब क्या है? जब एक से ज्यादा शब्द आपस में एक दूसरे के साथ आते हो और एक नए मीनिंग का शब्द हमें देके जाते हो। ऑफ का अपना मतलब, सिख का अपना मतलब, पर जब दोनों आपस में जुड़े तो इसका मतलब कुछ और है। मीनिंग बताता हूं। जब आप किसी भी व्यक्ति या चीज से जब आप किसी भी व्यक्ति या चीज से तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कहते मैं तो यार तेरे से तंग आ गया। वो फोन था, वो फोन आ गया, उसको स्क्रीन पे उठा रहा है, उठ ही नहीं रहा, ऐसे करके उसको पकड़ के ऐसे टेबल पे रखता तक से। तो सामने बैठा व्यक्ति कहते हाँ क्या हुआ? तो कह रहा है यार मैं तो इस फोन से अब तंग आ गया। देखो गुड़िया ने सेंटेंस बोल दिया। यही चीज मैं चाह रहा हूं कि सबको बोलनी आ जाए। अब जरा दूर से देखिए सेंटेंस को बनाना कितना आसान है। इसमें दो बात ध्यान रखना बेटा, तंग दिखाना चाहो तो सिक लिया, सिक के बाद ऑफ लगा दिया। एक बात और ध्यान रखना बेटा, इसी तंग की इंग्लिश को टायर्ड और टायर्ड के साथ ऑफ भी लगा के कह सकते हैं। भाई अकेले टायर्ड का मतलब तो थका हुआ होता है, पर जैसे ही टायर्ड में ऑफ लगेगा तो अब इसका मतलब थका हुआ नहीं है, अब इसका मतलब तंग आ जाना, परेशान हो जाना है। आई हैव गॉट इट। अब सुनो बड़े ध्यान से, सेंटेंस बनाना कितना आसान है। जब हम किसी भी व्यक्ति या चीज की कोई विशेषता दिखाते हैं, जैसे देखो अगर मैं अपने आपके बारे में देखूं तो मैं इस समय फाइन हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बढ़िया, मजे में हूं, मस्त हूं। और मैं ये बात अपने विषय में अगर कहना चाहता हूं तो कैसे कहूं? ये सोचने वाली बात है। जैसे अगर मैं अपने आप को फाइन कहना चाहूं तो क्या मैं ये बोलूंगा आई फाइन? ना, सोचो, आप इमेजिन करो, क्या मैं ये बोलूं आई फाइन? नहीं बोल पाऊंगा। ना बोलने की सबसे बड़ी वजह देखो क्या है। कहते एक सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम वर्ब का होना बहुत जरूरी है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस ही नहीं बनता। आपके दिमाग में ये बात आई? हैव यू गॉट इट?
हैव यू गॉट इट? सीखने वाले बेटा मुझे देख के मेरे साथ बोले यस आई हैव गॉट इट। करिश्मा लिखती है आई एम टायर्ड ऑफ इंग्लिश। गुड़िया ये विश्वास है कि आप ये ऐसा बोलना ही छोड़ दोगे थोड़े दिन में। अब सुनो बड़े ध्यान से। अब मैं हो गया आई, ये हो गया फाइन। अब फाइन होना तो आदमी की विशेषता हो सकती है, कोई काम नहीं हो सकता। और ध्यान देना बेटा, एक सेंटेंस में वर्ब होनी जरूरी है। आप कहोगे क्यों? आप कहोगे क्यों, तो मैं उसके पीछे एकमात्र वजह बताऊंगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब इसलिए चाहिए क्योंकि वर्ब आपको समय की बात बताती है कि मैं किस समय की बात कर रहा हूं। सोचो अगर मैं इतना सा कह दूं मैं बीमार, आप कहोगे कोई सेंटेंस नहीं है। अगर मैं कह दूं मैं बीमार तो आप कहोगे इसमें कोई सेंटेंस ही नहीं है ये तो। पर अगर मैं बोल दूं मैं बीमार हूं, मैं बीमार था, आप कहोगे ये सेंटेंस है, क्योंकि इसमें आपको समय पता चल रहा है। इसमें आपको समय पता चल रहा है। तो वर्ब वो चीज है जो वाक्य में लग के समय को दिखाती है। अब आपको पता है सेंटेंस को ठीक कैसे करना, सबको पता है। ये देखो मैंने लगा दिया एम। क्यों लगाया? ये बी की वर्ब होती, क्यों लगाया? जब किसी वाक्य में अलग से कोई वर्ब ना मिले तो अपने पास से लगा दो। अब आपको याद आना चाहिए वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बुलाई आपको, बी हैप्पी, डोंट बी केयरलेस, डोंट बी मीक। क्यों बुलवाया? इसी वजह से बुलवाया। आने दो बेटा, एक सेंटेंस को पूरा बोलो, आई एम। इसी तरीके से देखो इस सेंटेंस को जब मैं बोलने जा रहा था ऊपर वाले सेंटेंस को, तो मेरे लिए कितना आसान है। मैंने कहा मैं तंग हूं। आप कई बार नहीं बोलते तो मुझे बड़ी घबराहट हो जाती है। मैंने कहा कर क्या रहे हैं? अच्छा चलो फिर से बोलो। नहीं ये वाला बोलो। हाँ, इसका मतलब क्या है? मैं तंग आ गया, परेशान हो गया। मैं तंग हूं, परेशान हूं, यही तो मतलब है ना। अब देखो अगर मैं तंग या परेशान हूं तो किसी व्यक्ति चीज से ही होऊंगा भाई। बड़ी आपने तो हिम्मत दिखाई। अगर मैं तंग हूं, परेशान हूं तो किसी व्यक्ति या चीज से ही तो होऊंगा ना। तो क्या मुझे उस व्यक्ति चीज का नाम बताना चाहिए आपको? अब देखो अगर मैं उस व्यक्ति चीज का नाम बताने चलूंगा तो मुझे वो यहां पे लगाना है। अब आपको यह पता चल गया कि ऑफ के बाद कौन आएगा। ऑफ के बाद वो व्यक्ति और चीज आएगा जिससे आप तंग हैं। जैसे अगर मान लो मैं अपनी गाड़ी से तंग हूं तो मेरी गाड़ी के लिए मैंने एक शब्द लिया है कार, तो पूरा बोलेंगे। एक बार मन से आने दो। नहीं मैं बाइक से तंग हूं, मैं अपने फोन से तंग हूं, हाँ मैं अपने कैमरे से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ दिस। कुछ भी है बेटा, मैं अपनी घड़ी से तंग हूं। कोई भी चीज से तंग है तो आई एम सिक ऑफ के बाद चीज का नाम लगा दो। जरूरी नहीं कि आदमी किसी चीज से ही तंग हो जाए, हो सकता है किसी व्यक्ति से तंग हो जाता हो। जैसे अगर मैं मान लो यहां पर कह दूं मैं तंग आ गया हूं पर किससे, अपने भाई से तंग आ गया, तो अपने भाई के लिए मैंने क्या लगा दिया? माय ब्रदर। मेरा ब्रदर भी सामने बैठा, कभी मन पे ले जाए, आई डोंट मीन दैट, ये थोड़ा मजाक के लिए था। किसी से भी तंग आ गए। आदमी जीवन में देखना दो तीन चीजों से बहुत तंग रहता है। एक तो अपने पिताजी से, एक अपने भाई से, एक अपने पड़ोसी से। तीन से बहुत ज्यादा तंग रहता है साहब। कभी भी अपना लेना आप, 99% लोग ये बात कहेंगे पिताजी हमारे समझते नहीं, मां बेचारी कुछ कहती इसलिए उससे बहुत कम लोग तंग है। दूसरा भाई से बहुत तंग होता आदमी, तीसरा पड़ोसी से बहुत तंग होता है साहब। ये तीन आदमियों का नाम सबसे ऊपर आएगा। एम आई राइट और नॉट सर? पर सुना नहीं मैंने तो, यस और नो? भाई आपके मन की बात कह दी क्या? तभी तो आवाज नहीं निकली। थोड़ा सा आवाज का दम लिया सर। मैंने कहा मैं अपने भाई से तंग हूं। भाई कोई भी कह लो, सिक ऑफ कह दो, टायर्ड ऑफ कह दो, मर्जी आपकी। बॉल इज इन योर कोर्ट। पूरा जो टायर्ड से बोलेंगे, मैं अपने पड़ोसी से तंग हूं। नेबर, नेबर को पड़ोसी कहते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ, मजा नहीं, एक बार फिर आने दो। जब कोई भी चीज सुनकर अच्छी ना लगे तो उसे बोलते इट डज नॉट, इट डज नॉट साउंड गुड। बहुत बढ़िया, फिर से बोलो। जब कोई भी चीज सुन के अच्छी ना लगे तो उसको बोल दिया अगर मेरे साथ, इट डज नॉट, इट डज नॉट साउंड गुड। और कोई भी चीज सुनकर अच्छी लग जाए तो ऐसे बोलो, इट साउंड्स, मजा आएगा, इट साउंड्स गुड। एक बार फिर आने दो। मैंने कहा यार तेरी एक बहुत अच्छी जॉब लगी है और इतनी सैलरी है
बढ़िया मकान मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आपको तो सुनते ही भाई साहब के चेहरे पे तो क्या चमक आ गई। इसका मतलब आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगी। और जब भी कोई बात आपको सुन के अच्छी लगे तो क्या बोलोगे? हाँ, ठीक है सर, मैं आपके साथ काम करूंगा। एक व्यक्ति ऐसा जो चाहता था कि मैं उसके साथ काम करूं, अब उसको मैं बता रहा हूं ठीक है सर मैं आपके साथ काम करूंगा। इतना सुनते वो कह रहा यार, उसको लग रहा बहुत अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड। कई बार सामने वाले को कुछ ऐसे कहते भाई साहब तू बहुत बेकार है, तो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। कहते सर ऐसा मत बोला करो सर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता सुनकर। इट डज नॉट साउंड गुड। एक बार फिर आ जाओ बेटा, बताओ बीमार की इंग्लिश। सिक या अंडर द। मौसम को वेदर कहते हैं बेटा, जैसे वेदर बदलेगा आदमी बीमार पड़ जाता है। तो एक सिक हो गया तो एक क्या हो गया? अंडर द वेदर। पर अगर सिक में ऑफ लगा दे तो वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड क्या है? अकेले। टायर्ड का मतलब थका हुआ, पर ऑफ लगते थका हुआ है, तंग आ जाना। अब मैं तंग हूं, आई एम टायर्ड ऑफ। बोला नहीं बेटा। क्या मैं आई एम सिक ऑफ भी कह सकता हूं? मैं अपने भाई से तंग हूं, आई एम सिक ऑफ माई। बहुत बड़े, फिर से बोलो। मैं अपने फोन से तंग हूं, मैं गाड़ी से हूं, मैं अपने दोस्त से हूं। ये फ्लो होना चाहिए आपके अंदर। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अगली बात की तरफ आ जाओ। देखो अगर मैं तंग हूं तो वजह भी होगी कोई। भाई मैं अपने भाई से तंग हूं तो क्या उसके पीछे कोई वजह होगी? बिना वजह के तो आदमी किसी से नफरत और प्यार नहीं करता। चाहे प्यार करे या नफरत करे, पीछे एक लॉजिक होना, एक रीजन होना बहुत जरूरी है। एम आई राइट और नॉट? जब भी मैं पूछूं एम आई राइट तो बोला यस यू आर राइट। एम आई राइट? यस यू आर राइट। अब सुनो बड़े ध्यान से। अब आपने तो कह दिया कि आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर, पर मेरे को यह नहीं पता चल पा रहा कि इसके पीछे वजह क्या है। तो वजह को जानने का जो वर्ड होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। क्या बोलते बेटा? मैं हल्का हल्का आपको WH फैमिली का टच भी देता चल रहा हूं। आऊंगा वहीं पर जहां से हमारी क्लास कल मैंने छोड़ी थी, पर एक बैकग्राउंड के साथ आऊंगा। मैंने कहा था सर जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा तो मेरे शब्द भी बदलते चले जाएंगे और मैं और डीप जा जाऊंगा, और डीप। संडेज तो एक ही सिखाना, पर उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड जिससे वो बात जुड़ेगी। कोई कॉन्वर्सेशन करोगे तो उसमें इतना नहीं आता कि सुशील सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है, बहुत सारी अलग अलग बातें बोलते हैं, बड़ा हेल्थ कॉन्शियस है जी, ये है वो है, पता नहीं कितनी कितनी बातें हम करते हैं। एक शब्द से, एक सेंटेंस से कभी भी भाषा तैयार नहीं होती, पर हाँ सभी शब्द सभी सेंटेंसेस मिलकर तो भाषा बनी जाती है। एम आई राइट और नॉट? बोल गए जल्दी से? यस यू आर राइट। हाँ यस यू आर राइट। देखो आप बड़े, मुझे ऐसा लगता है कई बार आपको देख के बड़े भुलक्कड़ किस्म के आदमी। अभी तो बताया था क्या बोलना, फिर भूल गए। एक मेरे साथ बोला सर, बोलना नहीं, मेरे साथ बोला सर, फॉरगेट। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब भूलना होता है। फॉरगेट के बाद फुल लगा दो, पूरा बोलो। एक बार फिर आ जाओ, फॉरगेटफुल। फिर से बोलो। देखो फॉरगेट होता है, अच्छा यहां प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं फॉरगेट, एक्चुअल में इसमें आर बहुत कम बोलता है। ये सही दे बताऊं तो आपको ऐसे बोलते हैं फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेटफुल। फिर से बोलो। ध्यान रखना, अगर किसी भी शब्द में अलग से फुल लगाया गया हो, अगर किसी भी वर्ड के साथ अलग से FUL फुल जोड़ा गया हो, तो वो एक ऐसा शब्द बन जाता जो किसी व्यक्ति की विशेषता दिखाता हो। अब भूलना क्या था मैंने नहीं सुना, और भुलक्कड़ क्या होगा? विशेषता होगी आदमी की। मैंने कहा यार तुम भुलक्कड़ हो, बोलूं? पूरा बोले, यू आर फॉरगेटफुल। फिर से बोलो। छोड़ दो बात को, आवाज में दम लियो बेटा, डोंट बी मीक। अब है ना, मुझे लास्ट का कुछ टाइम चाहिए, मुझे 15 मिनट चाहिए आज की क्लास के। अब मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूं बेटा, बोलो आगे। अब देखो मैंने बोला कि भाई देखो, आपने बोला क्या बोला कि मैं अपने भाई से, तो भाई उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना बेटा। वजह जानने का वर्ड क्या है? सुना नहीं। अब देखो बात तो मैं आपकी कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए क्या हो गए? यू। अब कहते हैं आमतौर पे बच्चा एक गलती कर देता है कि जब WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में लगाता है तो वो ये मान लेता है कि मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया। गलत सोचते बेटा, क्वेश्चन माना नहीं जाएगा बेटा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं वाई यू आर, गलत कहते हैं बेटा। सही सेंटेंस बोलना, अगर ग्रामेटिकल सही जाना है तो वाई आर यू, वाई आर यू सिक ऑफ योर ब्रदर। एक बार फिर आने दो बेटा,
मजा नहीं आ रहा, एक बार फिर आने दो। ये मजा नहीं आ रहा बुलवा रहा हूं, जो इसके मजे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सीख तो बहुत लिया, पढ़ तो बहुत लिया, बोल भी लो मेरे साथ। घर ये मान के चलो कि फोन नहीं, सामने टीचर बैठा बुलवा रहा है, मुझे बोलना है तो बोलना है। कहते करना है तो करना है, उसमें चाहे कुछ हो जाए। एक एक्सप्रेशन मेरे साथ बोले, कम व्हाट मे, पूरा बोलिए बेटा। कहते चाहे कुछ हो जाए, इंग्लिश कैसे बोलेगी? एक बार मन से आने दो। क्लियर है बेटा सभी को? आ जाओ बेटा, दोबारा से आ जाओ। मैंने पूछा क्यों तंग हो आप? वाई आर यू सिक ऑफ योर ब्रदर? बहुत बढ़िया, वाई आर यू सिक ऑफ योर ब्रदर। अब उसका जवाब देखो आप दे रहे हो। अब जवाब में क्या दे रहे हो कि यार मेरा जो भाई है ना, अब मेरे साथ बोलना बेटा। एक वर्ड देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये बताओ क्या लिखा मैंने? क्वेरल। क्वारल नहीं, क्वेरल। क्वेरल, 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 क्वेरल। हाँ बहुत बढ़िया, क्वेरल। अब इसके पीछे मैंने एक वर्ड लगा दिया, क्या लगा दिया? सम। पूरा बोलो। आपने कुछ लोग अपने जीवन में देखोगे जो बात बात पे झड़क लेते हैं। एक झगड़ालू व्यक्ति सुना होगा आपने, सुना है कभी आपने शब्द झगड़ालू? जो झगड़ता रहता है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, लड़ता रहता है। ये नेचर मेरे भाई का है, बड़ा झगड़ालू किस्म का आदमी है जी। आपने पूछा ना क्यों तंग हो आप उससे, मैंने कहा ऐसा आदमी है यार वो, तो कौन ना हो जाए ऐसे आदमी से तंग। तो मैंने अपने भाई को क्या कहा? सर सुना नहीं। अब देखो मैंने बोला माय ब्रदर, सब बोले माय ब्रदर। बहुत बढ़िया, फिर से बोलो माय ब्रदर। अब देखो एक चीज बताओ, क्या क्वेलसम होना मेरे भाई की विशेषता है? अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखो तो कोई वर्ब नहीं नजर आएगी आपको। और मैंने कहा था जब किसी व्यक्ति या चीज की विशेषता दिखाओगे तो वहां पे वर्ब होती भी नहीं, वहां तो अपने पास से वर्ब बनाते हैं। तो आपने क्या बोला था? आई फाइन या आई एम फाइन? आई इल या आई एम इल? आई सिक या आई एम सिक? तो वही चीज है, माय ब्रदर क्वेलसम या ब्रदर इज क्वेलसम। दम लगा के एक बार आने दो बेटा। माय ब्रदर इज, मैं इसको दो तरीके से बता सकता हूं। एक तो मैंने अपने भाई का नेचर बता दिया, एक मेरा मन आपने पूछा, एक बार क्वेश्चन दोबारा से आने दो। हाँ, वाई आर यू सिक ऑफ योर ब्रदर? अब देखो उसके पीछे एक वजह है। वजह देखिए क्या है? सर किसी से भी झगड़ा मोल ले लेता है, किसी से भी झगड़ा मोल ले लेता है। अब देखो एक तो मैं कह दूं झगड़ालू, एक मैं कह दूं झगड़ा मोल लेना, बड़ा फर्क है यार। झगड़ा करना अपने आप में एक काम है और झगड़ालू होना आदमी की विशेषता है। किसी से भी झगड़ पड़ना, किसी से भी झगड़ा ले लेना, उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है, मेरे साथ बोले सर पिक। बोले बेटा पिक अ, बोले बेटा पिक अ क्वेल। बहुत बड़े, फिर से बोले पिक अ क्वेल, बोले पिक अ फाइट, जो मन करे वो लगा लो। क्वेल और फाइट का मतलब हो गया झगड़ा, लड़ाई। क्वेल और फाइट का मतलब हो गया झगड़ा और लड़ाई। अगर आप इसके साथ पिक लगा दोगे तो उसका मतलब है झगड़ा मोल लेना, झगड़ा कर देना। पिक अपने आप में एक वर्ब है, जैसे गो वेंट गोन एक वर्ब होती है, ऐसे पिक भी एक वर्ब। मेरे साथ बोले पिक, पिक्ड, पिक्ड। एक बार फिर आने दो, एक बार फिर आने दो यार, मेरी आवाज देखो तुम। पूरा दिन बुलवाइए साहब, मजाला आवाज एक सेकंड के लिए भी नीचे चली जाए। मैंने अपने जीवन में एक चीज ठानी थी बच्चों, आपको ईमानदारी से बताता हूं। मैंने जिस दिन टीचर बना था, मैंने एक चीज मानी थी कि मैं क्लास में जिस दिन चला गया, मैं सुस्त नहीं खड़ा होकर आऊंगा। क्लास में जिस दिन चला गया, मेरी आवाज अगर नीचे होगी तो मैं क्लास पढ़ा ही नहीं रहा फिर। इसलिए जब भी मैं क्लास को पढ़ाता हूं तो दम लगाता हूं साहब, दम बढ़िया वाला। सब आदमी कभी भी ध्यान रखना, एक चीज जीवन में याद रखना, समय से कोई आदमी बलवान नहीं होता बेटा, अपनी ताकत से, अपने जुनून जज्बे से, अपने हौसलों से आदमी ताकतवर होता है। जैसा मन में विचार बना लेना साहब, वैसा आप हो जाएंगे। आप उठा के देखिए इतिहास को, इतिहास में एक ही चीज सीखने को मिलेगी, जिसने जैसा चाहा वो वैसा बना। अंततः आदमी जिस भी लेवल पे था, चॉइस उसकी थी। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलने का इच्छा रखते हैं तो यू नीड टू पुट योर 100%, और 100% में बोलना है, लिखना है, पढ़ना है। बनाओ ना सेंटेंस, बार बार लिखो ना चीजें। एक एक बच्चे के मन से आ जाएगा किसको मैं सीख के। जिस दिन आपके मन में आ गया ना कि मुझे सीखना है तो सीखना है,
जिस दिन आपके मन में आ गया ना मुझे सीखना है तो सीखना, साहब कितनी भी मुश्किल चीज हुई वो आपको रोक नहीं सकती साहब, क्योंकि हर चीज पे किसी ना किसी व्यक्ति की मास्टरी जरूर है, हर चीज पे किसी ना किसी व्यक्ति की मास्टरी जरूर है साहब, उसके ऊपर उसकी महारत जरूर है। वो महारत उसको कैसे मिलेगी? उसके दृढ़ संकल्प के साथ। सब आदमी को समय नहीं बल्कि उसके हौसले तैयार करते हैं, हौसला मजबूत है तो आदमी तैयार हो जाएगा। आवाज में होना चाहिए यार, मैं क्लास में हूं। चलो छोड़ते बात को। मैंने कहा था बेटा झगड़ा और फाइट के लिए मैंने क्या वर्ड बोला था? क्वेल और फाइट। उसको ले लेना क्या होता है? बहुत बड़े, पिक अ क्वेल या पिक अ फाइट, दोनों वर्ड समझ में आगे नहीं आगे बेटा? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये जो काम है झगड़ा लेने वाला, क्या इस काम को मेरे भाई ने किसी एक बार किया? ये नेचर देखो उसका कैसा है, सुना नहीं बेटा कैसा है? क्या ऐसा व्यक्ति, ये गुण जो है क्या एक बार झगड़ने से आता है या बार बार करने से आता है? जब उसने बार बार झगड़ा किया होगा तब जाके ऐसा बना होगा। इसका मतलब इस काम को वो करता है। मैंने कल एक बहुत बेसिक सी बात आपके दिमाग में डाली थी कि कोई भी ऐसा काम जिसे आप रूटीन से करते हैं, डेली करते हैं, परमानेंट करते हैं, बार बार करते हैं, तो कुछ नहीं करना। ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। देखिए कैसे, वर्ब का पहला फॉर्म है बेटा पिक। मैंने कल बहुत अच्छे से बताया कि अगर वर्ब की पहली फॉर्म में हम एस लगा दें तो वो पिक्स हो गया, इसे फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे आपने सीखा था जो मतलब इज का है वही मतलब एम का है वही मतलब आर का है, सेम उसी तरीके से कहते हैं जो मतलब पिक का है वही मतलब पिक्स का है, यानी कि जो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का है वही मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का है। कुछ आ रही मेरी बात समझ में? हाय ना का जवाब दीजिए। तो मैंने कहा पिक का जो मतलब है वही मतलब किसका है? पिक्स का है। अब सुनना बड़े ध्यान से, क्या है मतलब तो सेम है पर फिर फर्क क्या है बेटा? फर्क है व्यक्ति का। अगर किसी भी काम को रूटीन से डेली रोजाना बार बार, डेली रूटीन से रोजाना बार बार या हमेशा करता हूं मैं, करते हो आप, जिससे आप बात करो, करते हैं हम सब, करते हैं हमसे कुछ जो लोग अलग है वे सारे, हमसे जो अलग लोग हैं वे सारे। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी काम को रूटीन से करता है, बार बार करता है, हमेशा करता है, तो कुछ नहीं करना, उस काम की पहली फॉर्म लगाओ। पर अगर ये रूटीन किसी एक ऐसे व्यक्ति का हो जाए जो हमसे अलग है, और हमसे अलग तो है पर गिनती में एक है। जब दो लोग बात कर रहे होते तो वो आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, पर उनसे जो अलग लोग होते हैं वो या तो दे होंगे या फिर वो ही शीट में से कोई एक होगा। जैसे मैं अपने भाइयों की बात करूं, मैं अपने दोस्तों की बात करूं, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं, मैं अपने टीचर्स की बात करूं, तो देखो हर शब्द में एक नहीं एक से ज्यादा लोग नजर आ रहे होंगे, पर वो सब आपसे अलग है। और जब वो आपसे अलग है तो वो मेरे लिए क्या हो गए? तय। पर अगर मैं आपसे अपनी वाइफ की बात करूं, अपनी सिस्टर की बात करूं, अपने भाई की बात करूं, अपनी गाड़ी की बात करूं, अपने फोन की बात करूं, तो यहां भी मैंने नाम लिए पर लिया किसी एक का है। तो हमसे जो अलग है और गिनती में एक है तो उसको ही, शी, इट। जब इनका रूटीन आएगा, किसी ही का रूटीन आएगा, किसी शी का रूटीन आएगा, किसी इट का रूटीन आएगा, तो कुछ नहीं करना, आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है? फिफ्थ फॉर्म। तो बैठा लो दिमाग में। पहली बात तो ये आती कब है? ऐसे काम जो रूटीन से जीवन में होते हैं, बार बार होते हैं, हमेशा होते हैं, तो उसको वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म से बताएं। पर ध्यान रखना इसको लगाते वक्त किसके लिए कौन सी फॉर्म बनी है। मेरे लिए फर्स्ट है, आपके लिए फर्स्ट है, हम सब के लिए फर्स्ट है। हमसे अलग जो लोग हैं अगर उनके एक साथ बात करने लोगों ज्यादा है तो भी फर्स्ट है, पर अगर हमसे अलग है और गिनती में एक है, जैसे कोई ही, कोई शी, कोई चीज इट, तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। हाँ जी, यस और नो? सर यस और नो? आई हैव गॉट इट। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, मैंने आपको बोला था मैं किससे तंग आ गया? आपने पूछा था, नहीं मैंने बोला था मैं अपने भाई से तंग हूं। कैसे बोला था? एक बार फिर से बोलेंगे बेटा। आपने पूछा सर क्यों हो? सुना नहीं? मैंने कहा यार मैं क्या करूं, बड़े ध्यान से देखो मैं क्या करूं। मैंने कहा झगड़ा मोल लेता रहता है, झगड़ा मोल लेता रहता है। हाँ तो कैसे बोले? ही। अब मुझे बताओ ही पिक या पिक्स? बेटा बताओ ही पिक या पिक्स? ऐसा वो करता है ना। और जब भी कोई काम रूटीन से ही या शी करती है तो उसमें फर्स्ट नहीं फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं।
पुराने दो, ही पिक्स अ फाइट, ही पिक्स अ क्वेल। छोड़ दो बात को। हाँ जी, चलो एक छोटा सा एग्जांपल और देखो। सर वो कैसे बोलूंगा मैं अपनी गाड़ी से तंग हूं? एक बार आवाज पूछो क्यों? Why are you sick of your? अब देखो एक छोटा सा जवाब बताता हूं कि वो क्या है। एक्चुअल में एक काम दिखा रहा हूं आपके सामने। गेट, या गेट से भी प्यारा वर्ड लगाता हूं। देखो क्या है वो वर्ड। एक वर्ड को मेरे साथ बोलिएगा बेटा सब बच्चे। क्या लिखा बेटा? ये ब्रेक का मतलब तोड़ना या टूटना होता है। पर सुनो, अगर ब्रेक के साथ आपने एक वर्ड लगा दिया, क्या? डाउन। पूरा बोलो। इसका मतलब होता है किसी मशीन का खराब होना। जब कोई मशीन खराब हो जाती है तो ब्रेक डाउन करती है। बताओ, तोड़ना और टूटना क्या होता है? तोड़ना और टूटना क्या होता है? और खराब होना? याद होगी ये बात कि जैसे ब्रेक में क्या लग गया, डाउन, तो एक नया वर्ड तैयार हो गया। मैंने बताया था ना आपको, मैं अपनी गाड़ी से, हिंदी पहले निकल रही है यार, इंग्लिश आने दो। पूछो क्यों? अब देखो उसकी वजह बता रहा हूं कि जो मेरी गाड़ी है ना, वो अधिकतर कुछ काम ऐसे आपके जीवन में जो रोज तो नहीं होते पर बार बार होते हैं। सुना मैंने क्या कहा? कुछ काम ऐसे हैं जो आपके जीवन में रोज तो नहीं होते पर, और जब कोई काम बार बार आपके जीवन में होता है तो उसको दिखाने का एक वर्ड होता है OFTEN, ऑफन। कोशिश करें जब टी के बाद EN आ जाए ना तो उस टी को साइलेंट कर दो। इसका मतलब उसको बोलो ही मत। ऑफ्टन और ऑफन में से क्या बोलोगे? लिस्टन और लिसन में से क्या बोलोगे? समझ में आई बात? क्या कहा कि जब भी कभी LISTEN, मैंने कहा टी के बाद EN आ जाए तो इसको क्या करना, आपको टी को साइलेंट कर लो। तो बताओ, लिस्टन बोलते हो, लिसन बोलते हो? ऑफ्टन बोलोगे, ऑफन बोलोगे? दिमाग में आ रही बात? और सुनो बेटा ध्यान से, मैंने क्या बोला बेटा? किसी भी काम, यानी कि जो वर्ब होती है, अगर किसी भी काम से पहले आपने ऑफन लगाया तो आप सामने वाले को यह बताने की कोशिश करें कि यह काम तो अधिकतर होता है, बार बार होता है। आई एम सिक ऑफ माई। आपने पूछा, मैंने कहा वजह ये रही। अब देखो यहां पर सोचो, क्या मेरी गाड़ी बार बार खराब होती रहती है? क्या होता है ना ऐसा? तो क्या मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूं? है भैया, दिमाग है कहां है? क्या मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूं? और दोनों के दोनों हमारे सर बेटे यस सर कर गए। क्या मैं बात पुराने वाले समय की कर रहा हूं? मैं तो बात उस समय की कर रहा हूं जो मेरे सामने है। वो तो होती है ना, अब भी होती है, इस समय में होती है। और जब इस समय की बात हो, इस समय जिसमें मैं और आप खड़े, जिसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, इसमें कोई भी काम बार बार होता है, रूटीन से होता है, रोज होता है। ऐसे कामों को दिखाना तो वर्ब की या तो नहीं, दोबारा से, वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या तो या दोनों का मीनिंग पर व्यक्ति के आधार पर बटे हुए हैं। अब मुझे बता दो, ये जो फिफ्थ वाली वर्ब है, यानी कि एस वाली वर्ब है, वो कब आएगी? जब हम अपने आप से किसी अलग की करें, और वो अलग में कोई एक हो, या तो कोई ही, या कोई शी, या कोई इट। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरी कार इसमें से क्या इट है ना? कोई इंसान तो है नहीं। तो मैंने देखो क्या बोला, माई कार, जरूरी थोड़ा ना इट बोलूंगा। माई कार ऑफन ब्रेक डाउन या ब्रेक्स डाउन? एक बार आने दो सेंटेंस। माई कार ऑफन, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एवरीबडी यस नो? चलो छोड़ते हैं बात को। नहीं, एक बार फिर आ जाओ। मैंने कहा मैं अपने भाई से तंग हूं। हाँ जी, पूछो क्यों? एक बार फिर से बोलो। मैंने कहा भाई साहब पूरा दिन है ना आवारागर्दी करता घूमता रहता है। देखो वर्ड क्या बोलो, आवारागर्दी करता घूमता रहता है। कई बार ऐसा होता है बेटा कि कोई काम होता है उसको हम बंद होने नहीं देते। मैं क्या प्यारी बात सिखा रहा हूं आप सबको, देखो ना बेटा, ध्यान लगाओ। मैंने कहा था बेटा जैसे जैसे मेरा कोर्स 10 क्लास से आगे बढ़ जाएगा, अभी तो 8वीं क्लास में खड़ा हूं, 8वीं तो नाम दे दिया इसका, वैसे तो हुई तो 7वीं ही है। जिस दिन ये 10 क्लास से ऊपर चला गया साहब,
आप ये कह दोगे सर मजा आ गया, सर क्या कोर्स है सर, ये सर कितना कुछ है इसमें एक दूसरे से जुड़ा, ऐसे जाल पिर जाएगा सर आप इंग्लिश का और आप कहोगे वाह क्या मजा आ गया भाषा में। एक कंसेप्ट क्लियर है मेरा, एक नया कंसेप्ट दे रहा हूं दिमाग में, सुनो। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि किसी काम को हम रोकते ही नहीं, चलते रहता है, चलता रहता है, करते रहते होता रहता है, करते रहते होता रहता है। किसी भी काम को जब आप रोकते नहीं, चलता रहता है, करते रहते होता रहता है, तो ऐसे करने के लिए आपको एक काम करना है, एक वर्ड का यूज करना है जिसे हम कहते हैं कीप। अब मुझे एक चीज बताना सर, आपको पहली क्लास याद करनी है। बेटा जो बच्चे लेट जुड़े ना, मैं कह रहा हूं शुरू से क्लास को, और देखो बेटा ईमानदारी से काम करो, एक क्लास को कम से कम 2 बार, कम से कम मैं तो कहता हूं 4 बार देखनी 6 महीने में। कहते ना इंग्लिश उंगलियों पे नाचेगी, तो वाकई में नाचने लगेगी यार। जब एक एक चीज दिमाग में बैठ जाएगी तो उसका महत्व क्या हो जाएगा यार। पहली क्लास को नजर आओ, आपको याद होगा पहली क्लास में हमने एक बात सीखी थी कि कोई भी काम ऐसा जो हो रहा है, चल रहा है, तो हम उसमें क्या आईएनजी लगा देते हैं क्या? बेटा सुना नहीं? अब बैठे हो ना? बोला नहीं आपने तो आप सिट या सिटिंग? क्या इस समय आप इस क्लास को देख रहे हो क्या? वॉच या वॉचिंग? क्या मैं पढ़ा रहा हूं क्या? तो टीच या टीचिंग? हमने सीखा था ना बेटे कि किसी भी काम को, सुना नहीं, किसी भी काम को या होता हुआ दिखाना तो क्या लगाना है? हाँ या ना का जवाब दो। तो एक चीज बताओ, सिट या सेटिंग, वॉच या वॉचिंग, टीच या टीचिंग? अब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, बैठा हुआ है तो सिट या सेटिंग? और आप जैसे उस कमरे में गए तो भाई साहब वो व्यक्ति उठने लगा अपना काम छोड़कर, आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसको उठता देख आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने क्या करा, इस सिटिंग वाले वर्ड से पहले क्या लगा दिया? पूरा बोलो। कीप। आपने क्या कहा? बैठे रहो। आपने क्या कहा? बैठे रहो। सोचो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, टीचिंग। मान लो इस एकेडमी में पढ़ा रहा हूं और यहां पे मैं टीचर हूं, तो इस एकेडमी के जो बॉस हैं वो जैसे ही क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाना बंद करने जा रहा हूं, तो उसने मुझे कहा सर आप, शायद हम ये बोलते हैं पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, तो आप कैसे बोलोगे? अब देखो क्रैमिंग और अंडरस्टैंडिंग में कितना फर्क है। क्रैमिंग और अंडरस्टैंडिंग में फर्क देखना। कुछ लोग ये कहते हैं कि कीप के बाद कोई भी वर्ब लगाओगे तो उसमें आईएनजी लगा दो, हो गया जी, ये रटना है। और कोई व्यक्ति क्या समझता कि कीप लगाना कब है? जब कोई काम चल रहा है और सामने वाला व्यक्ति उस काम को रोकने जा रहा हो और आप उसे कहो कि नहीं करते रहो, या कोई भी ऐसा काम है जो चल रहा है और सामने वाला उसको रोक नहीं रहा, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो कुछ नहीं करना। जो काम चल रहा है तो उसमें तो आईएनजी लगना है ना, तो उसमें रटने की क्या बात है? वो तो चलता दिखाने के लिए आईएनजी लगता ही है, हाँ या ना? मैंने कहा सोचते रहो। अब मेरी कुछ इंग्लिश बोल के देखो बेटा, सोचते रहो, बैठे रहो, सुना नहीं बेटा, बात करते रहो, कीप टॉकिंग, पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, इंग्लिश सीखते रहो, चलते रहो, लड़ते रहो, टीवी देखते रहो, कीप वॉचिंग टीवी। याद हो रहा नहीं हो रहा भैया? हाँ जी, एवरीबडी यस नो। अब देखो मैं क्या, आपने मैंने अभी बताया था, अभी संडेस को मत बोलना बेटा, कीप की फॉर्म देख लो, कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग और कीप्स। मैंने कहा ना मैं अपने भाई से, आई एम सिक ऑफ माई, आपने पूछा वाई, वाई आर यू सिक ऑफ योर? अब मैं क्या करूं यार, मतलब देखो कमाल है, एक वर्ड मेरे साथ बोला सर, मूच, बोले बेटा मूच अराउंड, बोले मूच अराउंड, मूच अबाउट। व्यर्थ में बिना किसी काम के इधर से उधर घूमते रहना, कोई काम नहीं सर, कोई काम ही नहीं है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे
गांव में, गलियों में, जिनके पास कोई काम नहीं होता, सुबह निकलेंगे गली के इस कोने पे बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद उस कोने पे बैठ गए, कभी गांव के वहाँ बैठे हैं, कभी वहाँ बैठे, कभी उसके साथ घूम रहे, कभी उसके साथ। और क्यों घूम रहे उनसे पूछो, बस भाई दोस्त है, ऐसे। उन्हें भी नहीं पता क्यों घूम रहे हैं। व्यर्थ में बिना किसी काम के इधर उधर घूमना, उसे बोलते मूच अराउंड। मैंने कहा बेटा चाहो तो अराउंड बोल दो या चाहो बोल दो अबाउट। बोले बेटा मूच अबाउट। यहां तक समझ में आया नहीं है बेटा? अब देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति घूम रहा है, मुझे बात का जवाब देना बेटा, अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है तो क्या मुझे मूच बोलना चाहिए, मूचिंग बोलना चाहिए? मैंने तो सुना ही नहीं यार। कोई व्यक्ति घूम रहा है तो मूच अराउंड या मूचिंग अराउंड? और कोई व्यक्ति घूमता रहता है, अरे क्या करते हो साहब, घूमता रहता है? अरे नहीं साहब, इससे पहले कीप लगाना पड़ेगा। आपने वर्ड ही नहीं पकड़ा मेरे मालिक। देखो देखो सुनो, एक तो मैं कहता हूं कोई आदमी घूमता है, और मैं कहूं कि घूमता रहता है, कितना फर्क है यार। एक में तो क्या है कि मैं ये दिखा रहा हूं काम होता है, और एक में दिखाता हूं कि काम लगातार चलता रहता है। और जब किसी काम को लगातार चलता रहना दिखाना चले तो आप उससे पहले कीप लगाएं। देखो, एक तो आप ये कहो कि वो बैठता है, एक आप ये कहो कि वो बैठा रहता है, तो उसका मतलब उस काम को जारी रखता, तो कीप के साथ बोलो बेटा। मैंने कहा इस वर्ड की नॉलेज हो सकती है पर बोल नहीं रहा लोगों से। नॉलेज है पर बोल नहीं पा रहे हैं, और बोलना कैसे आएगा? चीजों को समझने से आएगा। अब मेरा भाई मेरे और आप सबके लिए क्या हो गया? ही, क्या वो ऐसा रोज करता है? बेटा इस काम को जारी रोज रखता है ना? ये किसी एक दिन की घटना है? रोज की घटना है। रोज इस काम को जारी रखता है ना? और जब रूटीन से काम होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। अब बताओ, रूटीन अगर ही का है, शी का है, इट का, तो कौन सी फॉर्म आएगी? सुना नहीं? तो ही कीप या कीप्स? पूरा सेंटेंस आने दो। ही कीप्स मूचिंग अराउंड। ही कीप्स मूचिंग अराउंड। नहीं समझ में आया? हाँ या ना? भाई दोबारा से आ जाओ। वो तंग होने की इंग्लिश क्या आती है? मैंने नहीं सुना। मैं तंग हूं। हाँ, मैं अपनी मदर से तंग हूं। पूछो क्यों? हाँ, वाई आर यू सिक ऑफ योर? मैं क्या करूं यार, वो दूसरों के मामले में क्यों बोलती है मुझे पता नहीं। रोज एक ही चीज का घर में कलेश होता है कि आप पड़ोसी के यहां का झगड़ा था तो आप क्या करने चले गए वहां। भाई जब वो अपने बेटे को कुछ कह रही थी तो आपने बीच में क्यों टांग अड़ाई? कुछ लोगों की आदत है जी, दूसरों के मामले में टांग जरूर डालने। हाँ, क्या बात है शाबाश। एक छोटा सा याद हो तो वर्ड मुझे बताइएगा बेटा। पॉक नोज। बोले बेटा पोक नोज। ये कमी है उनकी, करती रहती है, छोड़ती नहीं इस काम को। अब मुझे एक चीज बताओ, करती रहती है तो क्या उस काम को जारी रखती है वो? तो कीप पॉक या कीप पॉकिंग? ये नोज किसकी? मदर की ना। कोई भी चीज मेरी तो बोलूंगा माय, आपकी योर, शी की तो बोलेंगे हर। अब एक चीज बताओ कैसे बोलूं? शी कीप। मैंने सुना है बेटा शी कीप। हाँ, शी कीप या शी कीप्स? सुना नहीं? शी कीप या शी कीप्स? क्यों? क्योंकि रूटीन अगर ही शी इट का है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फिफ्थ फॉर्म। बेटा आज फिफ्थ फॉर्म कब आती पता चला? बढ़िया प्रैक्टिस मिली नहीं मिली? एक बार कल का प्रैक्टिस करवाओगे? कल के कुछ सेंटेंस का 2 मिनट का एक सेशन है, 2 मिनट मेरे पास बची है, एक सेशन पे लगाओगे प्रैक्टिस? बताओ चाय पीने की इंग्लिश क्या थी? एक बार फिर आने दो। मैं पीता हूं। हाँ, आई टेक टी ना? यू पीता है? यू पूछो पीते हो? हाँ, मैं नहीं पीता। आई डोंट टेक, बट माई मदर टेक टी या टेक्स टी? एक बार फिर छोड़ दो बात को। नहीं, छोड़ दो बात को, लीव इट। अखबार का पढ़ना तो रीड न्यूज़पेपर। मैं पढ़ता हूं, यू पढ़ता है। पूछो डू यू रीड? मैंने हाँ बोला। यस आई रीड। मना कर दो। बट माई फादर रीड या रीड्स? एस क्यों लगाया? क्योंकि वो रूटीन से अखबार पढ़ते हैं। बट माई फादर रीड्स
न्यूज़पेपर। ये कॉन्वर्सेशन ऐसे आएगी। आपने मेरे हाथ में सिगरेट का पैकेट देख लिया साहब, सिगरेट को हम क्या करते हैं? स्मोक। सर सिगरेट या कोई भी धूम्रपान करने वाला काम है तो उसे बोलते हैं स्मोक। मेरे से पूछो करते हो क्या? भाई सिगरेट को देख के मुझसे पूछो डू यू स्मोक? मेरा आंसर नो में है। नो आई डोंट, नो आई डोंट। आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, मैंने कहा गलत ले रहा तो मुझे डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझ यार, डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं नहीं पीता, आई डोंट स्मोक बट माई फादर। अब इस काम को रूटीन से करते हैं ना, और मैंने कहा जब रूटीन किसी शी का है, रूटीन किसी ही का है, रूटीन किसी इट का है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म स्मोक नहीं बल्कि क्या लगेगा? स्मोक्स। दिमाग में बैठ गया बेटा? एवरीबडी यस नो। आज की क्लास के सेंटेंसेस आपको रिवाइज करके देखने। कुछ क्वेश्चंस आज भी 10 क्वेश्चन मैंने डाले हैं सुबह सुबह, उनका आंसर लिखिएगा बेटा। और 10 क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको और देंगे, और करिए बेटा, मेहनत करिए। और आपके कमेंट्स नहीं मिले मुझे यार, ऐप के बाद आपको रिव्यूज में जाके अपने कमेंट्स देने इस बैच के कैसे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, बैच के कमेंट्स मुझे दीजिएगा। मेहनत कीजिएगा बेटा। अब तो कोर्स में दम आना शुरू होगा भाई, अब बेस बनने लगा तो अब कोर्स में देखना मजा कितना आने वाला है। हर सिचुएशन डिस्कस करेंगे। अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया इंग्लिश सीखने वाले हैं। इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद। सी यू टुमारो। कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू। जो बच्चे पूछ रहे बेटा क्वेश्चन कहां मिलेंगे, बच्चे आप है ना कुशल, आप क्या करना है, जो आपने ऐप देखी ना बेटा, वहीं पर जस्ट बगल में एक और ऑप्शन बना है, जहां आपकी क्लास चलती है उसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कीजिएगा बेटा आप। तो वहां पे ना एक ऐसे क्वाइन का ऐसा बनाएगा, क्वाइन का जिसमें ऐसे लगाता है तो डॉलर बना होता है। इस पर क्लिक जैसे करोगे ना आप तो नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहीं पर पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।